श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मित्रों, लिविंग हैप्पीली में आप सबों का मैं सही हृदय स्वागत करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मित्रों कि जिंदगी में अपनेपन और एहसासों का बड़ा काम होता है। दूसरों के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है। और अलग अलग हमारी जो भाषा होती है, भंगिमा होती है, जब हम यही धैर्य, जो कि एक कम्युनिकेशन स्किल है, हम किस तरह से सम्मानित करके बात करते हैं, रहते हैं, हमारा भाषा व्यवहार कैसा है, जब हम यही धैर्य मित्रों जब परिवार के साथ करते हैं तो यह प्यार कहलाता है, और जब औरों के साथ करते हैं तो यह सम्मान कहलाता है, और जब स्वयं के साथ करते हैं तो यह स्वाभिमान, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम कहलाता है। और भगवान के साथ यही जब हम धैर्य रखते हैं तो आस्था कहलाती है। मित्रों, न जाने मित्रों हमारे जिंदगी में कई बार अंधेरे में भी चिराग बनकर आ जाते हैं। कोई भी, वह ज्ञान हो सकते हैं, कोई सूत्र हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकते हैं, पर मुसीबत में जो हमारा साथ देता है वही भगवान कहलाता है, वही भगवान का अंश कहलाता है। ईश्वर हमें सदैव प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, यही हमारी शुभकामनाएं मित्रों। जब भी कोई हमारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब ईश्वर कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है मित्रों। वह ज्ञान ही हो सकता है, ज्ञान का सूत्र हो सकता है, और इसी का नाम जिंदगी है मित्रों। और इस जिंदगी में जीने के लिए कुशलतम तरीकों से तरीका क्या है, उन्हीं सब पर बात करने के लिए हमने महाभारत के वो 6 पाठ का लगभग अध्ययन किया, और उसके सार के रूप में मैं आपके सामने लाया हूं, जो कि यह श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का ही एक अंश है। और उसी महाभारत की घोर अध्ययन कर हमने 10 सूत्र निचोड़ के रूप में आपने लाया है कि अगर आपको महाभारत संपूर्ण पढ़ने के अवसर नहीं मिल पाया, समय नहीं मिल पाया, तो चलिए उनके चरित्रों से हम क्या सीख सकते हैं मित्रों। तो सबसे पहला चरित्र हम श्री कृष्ण ही लेते हैं। तो इनकी जो मधुरता है वो तो सदैव जानी जाती है। इनका कहना है मित्रों कि कभी भी जिससे हम प्यार करते हैं उसे कभी छोड़े नहीं, यानी कि नेवर एवर गिव अप व्हाट यू लव। जिससे आपको दिलो जान से प्यार है, शिद्दत से आप चाहते हैं, उसे जीवन में कभी नहीं छोड़ें। और एक सच्चे मित्र हो मित्रों, श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत काल में अर्जुन का एक मित्रवत व्यवहार किया था, और हमेशा विनम्र और उदार व्यवहार के साथ ही लाया था। तो यह हमें अपनाना है, श्री कृष्ण से हमें सीखना है। दूसरा बोलूं मित्रों अर्जुन से, यदि हम नीति, धर्म और कर्म यानी कि इथिकल रहें, मर्यादित रहें, तो सफलतापूर्वक पालन अगर इन इथिक्स का काम करते रहें तो विश्व की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती मित्रों। अगर तीसरा युधिष्ठिर की बात की जाए तो यदि व्यक्ति के पास विद्या है, विवेक से बंधी हो जाए तो विजय हमें अवश्य मिलती है। अगर मित्रों हम धृतराष्ट्र की बात करते हैं तो अगर अंध व्यक्ति अर्थात हमारे जीवन के कई विकार हैं, मनोविकार, वो मुद्रा हो सकते हैं, मदरा हो सकते हैं, अज्ञान, मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, कई तरह की हो सकती है। अंध व्यक्ति के हाथ में सत्ता अगर मिल जाए तो वह विनाश की ओर ही ले जाएगी। अब पांचवा बात करता हूं मित्रों भीष्म पितामह की, कि कई बार हम ऐसे वचन दे देते हैं और उसके बदौलत ही हमें अधर्मियों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ता, जो कि हम देख ही पा रहे हैं भीष्म पितामह के साथ क्या हुआ। अब छठा बात करता हूं दानवीर कर्ण का। हम भले ही कितने ही बलवान हों, लेकिन अगर अधर्म के साथ हो तो हमारी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाती है। अब कौरव की बात करते हुए मित्रों कि संतानों को गलत मांग और हठ समय रहते ही अगर उसका अंकुश दमन नहीं किया जाए, समझाया नहीं जाए, मना नहीं किया जाए, तो अंत में हम असहाय हो जाते हैं। आप कौरवों का देखिए ही किस तरह से अंत हुआ। अश्वत्थामा की बात करता हूँ मित्रों, वो एक महायोद्धा थे, पर यहाँ यह देखना है कि कहीं गुरु द्रोण ने तो संतानों को इतना महत्वाकांक्षी तो नहीं बना दिया कि वह विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं नाश तो किया ही और सर्वनाश को भी आमंत्रित किया।
अब 9वां बात करता हूं दुर्योधन का, जो कि संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों के साथ अंत में स्वयं नाश का दर्शन कराता है मित्रों, पूरे परिवार का, राष्ट्र का। और अंत में शकुनी की बात करता हूं तो हर कार्य में छल, कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। कई बार हो सकता है फ्लुक में आप सक्सेस हो जाएं, क्षणिक टाइम बिंग हो सकता, पर हमेशा नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, योगा नियमित करते रहें, और अगर नियमित कर रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नरेंद्र कुमार फिर मिलता है लिविंग हैप्पीली में। तब तक सहृदय धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।